So hey guys, I welcome you all to the day 21 of this amazing series BioLeak and I am Aryan Babbar, currently a second year MBBS student at GMC बारामती। सर आज हम देखने वाले बेसिकली हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, राइट। इसके अंदर से आपको मैं सब चीज़ें अच्छी हाईलाइट करवाने वाला हूँ, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हाईलाइट करवाने वाला हूँ। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ यही चीज़ें आपको पेपर में दिखेंगी कहीं ना कहीं, इन्हीं में से कुछ आ सकता है, राइट। और एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बोलने वाला था, थोड़ा पास आ जाओ, सीक्रेट है, सबको मत बताना कि इन्हीं में से नहीं यही पेपर के अंदर आएगा, राइट। मैंने बोल दिया आप सभी लोगों को 5 मई को आकर के मैं आपको वीडियो बना दूंगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना। और हाँ यार, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आप सभी एनसीईआरटी हाईलाइट कराते हो। यार कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें पता है हर पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। लेकिन अगर आप देखोगे ना, अगर आप अपने टेस्ट देखोगे किसी भी किसी भी इंस्टीट्यूट के, अगर आप टेस्ट देखोगे किसी भी मॉड्यूल के अंदर जाकर के, आपको वहाँ पर उन टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, वही स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। नीट के अंदर नहीं पूछी जा रही, आई डोंट नो वाई, बट वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की वीडियो डाली है, उसके अंदर बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि भाई यार सभी चैप्टर हाईलाइट करवा दिया, बट उन चीज़ों पर उन जगहों पर इंपॉर्टेंट है। और सभी नहीं करवाता हूँ यार, मैं कटवा देता हूँ। पहले 2 पेज पूरे काट दिए थे हमने, ठीक है, और बहुत चीज़ बीच में भी काटी है, तो ये चीज़ मत रखो। और यार भरोसा रखो, ठीक है। मुझे पता है एक पॉइंट ऐसा आता है, हम मान लो किसी के साथ जर्नी के अंदर है ना, किसी के साथ, तो हमारे को उसके ऊपर ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम आधी जर्नी तक पहुंच जाते हैं, 75% पे पहुंचते हैं, तो एक डाउट उठने लग जाता है। एक टाइम के बाद आपके आकर के कोई भी अच्छे से अच्छा बायो का टीचर भी पढ़ाएगा ना, उस पर भी आपको ये चीज़ होने लग जाएगी। लेकिन यार आपको ऐसा नहीं करना है, ट्रस्ट रखो यार, आपका भाई बहुत तगड़ा काम कर रहा है, टेंशन मत लो, चीज़ें आएंगी पेपर के अंदर। उस दिन आप अपने आप से थैंक यू बोल रहे होगे कि ठीक है यार 4 चीज़ें भैया ने एक्स्ट्रा पढ़वाई थी, लेकिन शायद ना ये मेरा जो साथ बंदा बैठा ना, इसको ये आएगी नहीं, मेरे को आएगी, क्योंकि मैं फॉलो कर रखा था भैया को और अच्छे से सीरीज देख कर गया हूँ, ठीक है। ये फ़ायदा आप लोगों का, आप जो एक्स्ट्रा एज लेके जाओगे ना, अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो वो और कोई नहीं ले पाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 से 4 ही रहेंगे, ठीक है। 3 के अप्रोक्स आते हैं, अप्रोक्स 3 इससे आते हैं, 4 आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोटा चैप्टर लेकिन उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसके कंपैरिजन में, तो उसको तो आप कभी मत छोड़ना, अच्छे से कर लेना, राइट। अब चलते हैं हमारी स्टेटमेंट के ऊपर। फर्स्ट पेज के ऊपर ऐसा जितना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ इन टर्म्स के आपको मतलब पता होने चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ मैचिंग में या कहीं ना कोई स्टेटमेंट में एक आदि डाल सकते हैं, राइट। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर कभी नहीं आएगा। उसके बाद आगे चलें तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। याद रखना पेल्विस रीजन है और वहाँ पर प्यूबिक रीजन है फीमेल रिप्रोडक्शन के अंदर, दोनों वर्ड्स के अंदर ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखिए इस चीज़ की जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ आप लोगों को ही बता रहा हूँ मैं, राइट। आपने भी कभी सोचा नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोग सोचते हो टेस्ट के अंदर सही भी करके हो, लेकिन सोचना कैसे, एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट कर सकता है, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। और ऐसी ही स्टेटमेंट्स वो ट्विस्ट होकर के आएंगे, आपको पेपर के अंदर दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर कुछ लोग अभी साथ साथ टेस्ट दे रहे होंगे तो उनको समझ आ रहा होगा कि जो पार्ट हम हाईलाइट कर रहे हैं वही कुछ टेस्ट के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कवर्ड बाय डेंस कवरिंग अबाउट टेस्टिस हैज अबाउट 250 compartments called testicular lobules, 3 highly coiled seminiferous tubule. Each seminiferous tubule is lined inside by the 2 types of cell, एक मेल जर्म सेल्स होता है स्पर्मेटोगेनी एंड सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। और उनके बीच का जो रीजन है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स होते हैं जो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये ऑलरेडी आपका PYQ आ रखा है, ये 20 के अंदर आ रखा है, ये 23 के अंदर आ रखे, राइट। उसके बाद देखिए ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, द वासा इफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो जो ग्रीन है बेसिकली उससे मैंने आपका जो इंपॉर्टेंट जो PYQ है जो आ रखे हैं आपके पास्ट 5 ईयर्स के अंदर वो हाईलाइट किए हैं, एंड ब्लू एंड येलो से मैंने अपना इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया, राइट। उसके बाद आगे चलें तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड लार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड कॉल्ड फोरस्किन। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बेसिकली सिक्रीशन दे रखा है उनके एक्सेसरी ग्लैंड का, अच्छे से पढ़ लेना। सेमाइनल प्लाज्मा किसको बोलते हैं, उन सबकी सिक्रीशन को मिलाकर के बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है ये ध्यान रख लेना, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लास्ट लाइन ऑलरेडी PYQ के अंदर आ रखी है, वापस से रिपीट हो सकती है, 2020 के अंदर आ रखी है। उसके बाद आगे देखिए पेल्विक रीजन आ गया ना, सॉरी दोनों जगह ही पेल्विक रीजन है, कहीं तो प्यूबिक रीजन है, मैंने हाईलाइट किया था यार, ठीक है। जहाँ पर भी आता है मैं आपको बताता हूँ, राइट। अभी यहाँ पर पेल्विक रीजन ही है। उसके बाद आगे चलिए देखिए तो हम यहाँ पर देखते हैं
कि pelvic region, mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ये चीज़ ध्यान रखना, स्टेटमेंट के अंदर पूछी जा सकती है. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स. ठीक है, लोअर एब्डोमेन के अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, या ये था सॉरी प्यूबिस नहीं था, लोअर एब्डोमेन था, लोअर एब्डोमेन के अंदर आपकी ओवरीज प्रेजेंट होती है, इसको वो पेल्विक रीजन से कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये था सॉरी मेरी गलती है. उसके बाद आगे देखिए, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला. उसके बाद देखिए क्या, द ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना कंस्टिट्यूट्स द फीमेल एक्सेसरी डक्ट एंड फन, और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फनल शेप्ड इन फंडिबुलम होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिमरी होती है विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओव्यूलेशन आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना अच्छे से. उसके बाद अगर आगे चले तो यहाँ आपको बेसिकली बता रखा है कि पार्ट ऑफ ओविडक्ट कोल्ड एम्पुला इस्तेमस, फिर जो यूट्रस है उसको वॉम भी बोलते हैं, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होती है, सर्वाइकल कैनाल किस किस से बनता है ऑलरेडी 23 के अंदर आ रखा है, ध्यान दे लेना. अब देखिए इस साल के लिए ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मुझे लगता है ये पूछी जा सकती हैं क्योंकि अभी तक आई भी नहीं है ये. ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना. उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताया कि जो, हाँ ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जो हाइबन है ना वो पार्शियली कवर करता है, कंप्लीटली कवर नहीं करता, इस चीज़ को ध्यान रखना. और क्लिटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. उसके बाद अगर आगे चलें, हाइमन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस इंटरकोर्स, ये 24 के अंदर ही आपका अभी रिसेंटली आया है. उसके बाद अगर आगे चलें तो ये ध्यान रखना, ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बेसिकली आपका ना वो सीरीज आती है कि पहले लोब्स आते हैं, क्या आता है, लैक्टिफेरस डक्ट आता है, मतलब जो पूरा वो आपको जो सिक्रीशन का जो फ्लो है ना वो पूछते हैं बेसिकली यहाँ पर, तो इसको अच्छे से देख लेना. राइट, उसके बाद अगर आगे चले तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय द म्योटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स. उसके बाद देखिए हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड वाला ये आपका ऑलरेडी स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन ऑलरेडी आपका 22 के अंदर पूछा जा चुका है. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अब पूछी जा सकती है क्योंकि ऑलरेडी दोनों पूछी जा चुकी हैं, इनके भी रिपीट होने के चांसेस है, लेकिन ये भी पूछी जा सकती है. तीनों स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना. उसके बाद अगर आगे चलें, एलएच एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करता है. उसके बाद ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस साल इन पे, और या फिर ये किसी ना किसी स्टेटमेंट में आएगा कि 200 से 300 मिलियन आपके जो स्पम्स है वो रिलीज होते हैं एक बार में. उसके बाद देखिए जितने भी स्पम रिलीज हुए उसमें से एटलीस्ट 60% स्पम मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, मतलब 60% नॉर्मल शेप की होनी चाहिए और उन 60 में से 40%, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्लियर लिखे 40% ऑफ देम, 60 का 40% है. इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको स्टेटमेंट में किसी तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है. ये ध्यान रखना कि 60 का 40% जो है वो आपका विग्रस मोटिलिटी शो करने चाहिए. उसके बाद अगर आगे चलें, प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कंस्टिट्यूट द सीमन. डन. oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ स्टेज, ये इजी है, ये भी सेम जो आपको मैंने यहाँ पर ये ऊपर बताया, ये वाला सेम आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इस बार के लिए अच्छे से देख लेना. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से देख लेना एक बार, सारा अच्छे से रीड कर लेना, आने के चांसेस है, कोई ना कोई स्टेटमेंट के अंदर पूछ सकते हैं. उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पर क्या है, द टर्शरी फॉलिक्यूल्स फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिक्यूल, ग्राफिन फॉलिक्यूल, सेकेंडरी यूसाइड बताया गया, जोना पेलिसुडा. यहाँ पर आपको बेसिकली ये भी बताया गया, आगे देखिए सेकेंडरी प्राइमरी यूसाइड क्या होता है, सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ये स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ लेना अच्छे से. उसके बाद देखिए अगर बात करें, ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको घोल के पी जाना यार, कौन सा क्या होता है, किस स्टेज पे कम होते हैं, किस स्टेज पे ज़्यादा होते हैं, कहाँ वो अरेस्टेड होते हैं, यहाँ पर ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया है, प्रो फेज़ 1 के अंदर अरेस्टेड होते हैं. राइट, इन चीज़ों को अच्छे से रीड कर लेना. मैंने ऊपर हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ इसके अंदर हाईलाइट कर दूँगा. यहाँ देखो आपको बताया गया कि मियोसिस कब हो रहा है, मियोटिक कब हो रहा है, और साथ के साथ आपको क्रोमोसोम नंबर भी दे रखे हैं, तो आपको ईजी होगी यहाँ से पढ़ने के अंदर. ये आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का भी पढ़ना है और oogenesis दोनों का ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना. उसके बाद यहाँ पर आपको मिनार्की दे रखा है और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी, 23 के अंदर ऑलरेडी पूछी जा चुकी है. मेंस्ट्रुअल साइकिल इस साल के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी तो ट्रिक बना करके याद कर लो. मुझे नहीं पता कैसे करोगे, लेकिन कर लेना कि इसके अंदर 2 वेव्स आ रही हैं तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, 1 वेव आ रही है तो प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, और LH सर्ज बन रहा है तो वो LH हो जाएगा. इस तरीके से कैसे भी इसको याद करो, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. या तो ये डायग्राम दे करके आपको लेबलिंग पूछ सकते हैं, या फिर डायग्राम दे करके मान लो ये हटा दिया और पूछ लिया, मान लो इसको ए लेबल कर दिया और पूछ दिया कि इस ए के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं. उसके बाद अगर आगे चलें
तो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ, हाँ अब यहाँ पर आपको बताया गया कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो है क्या एक्चुअली। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो बेसिकली क्या है, रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। ध्यान रखना, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव है प्रेगनेंसी का। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस इंड्यूस्ड बाय द चेंज ऑफ लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, ये ध्यान रखना। सिक्रीशन ऑफ, यहाँ पर वो कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिर्फ पिट्यूटरी रख सकता है, ओवेरियन हार्मोन भी है, ध्यान रखना। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड स्टिमुलेट, ये सब स्टेटमेंट से ध्यान रख लेना। ये PYQ के अंदर ऑलरेडी देखिए यहाँ से पूछा गया, 20 के अंदर, 23 के अंदर आ रखा है। और जो बची हुई ये 3 स्टेटमेंट्स और ये मैंने हाईलाइट कर दिए, पढ़ लेना, चांसेस है कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है इस साल। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि इस साल ज़्यादा आने के चांसेस है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलें तो ये आ जाता है बेसिकली अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलिसिडा लेयर ऑफ ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर आगे चलें, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमीरियम मोरुल, यार ये इस साल के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। ये ब्लास्टोमीरिया मोरूला पूछेंगे, नहीं मेरे को नहीं पता, बट ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोफोब्लास्ट, इनर ब्लास्ट और इनर सेल मास बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ब्लास्टोमेरिया इन ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू अ आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल, वो क्या होता है, इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। ध्यान रखना। Placenta is connected to the embryo through the umbilical cord which helps in the transport of substance to form the embryo। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्रोड्यूसेस। पर अब ये देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। उसके बाद हाँ और भी करती है, ये देख लेना। ये ऑलरेडी देखिए सिर्फ एक हार्मोन पूछा जा चुका है एक स्टेटमेंट के अंदर, आगे वाला आपको पता होना चाहिए। HPL भी होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल, लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन, ये सब कुछ रिलीज करती है। फिर इन लेटर phase of pregnancy a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। ध्यान रखना। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछ सकते हैं कि क्या है। लेट अस रिमेंबर द HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओनली वर्ड ध्यान रखना। उसके बाद भैया जी ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए जो आपका है वो ये है। इस साल अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आया ना तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है इस साल ये जो फेजेस है ना डिफरेंट आपके लाइफ के, सेकंड मंथ में क्या होता है, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये पूरा पैराग्राफ आपको रट्टा होना चाहिए, ध्यान रख लेना। बाद में मेरे को आके मत बोलना कि आपने बोला था भैया फिर भी हम पढ़ के नहीं गए, आएगा यार, बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन। ये एक बार रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस है, आपको आता होगा जनरली, इसको एक बार देख लेना। पहली चीज़ तो क्या है कि जो पार्टिशन है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन दोनों चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। सिग्नल फॉर पार्टिशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस, इस चीज़ के अंदर वो कन्फ्यूजन करते हैं। सिग्नल ऑक्सीटोसिन से नहीं जाते हैं, सिग्नल फुली डेवलप्ड फीटस से जाते हैं और फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर उन सिग्नल को और ज़्यादा इंक्रीज करता है, राइट। तो ये इस तरीके से साइकिल मूव करती है। मतलब यहाँ पर एक बेबी मान लीजिए फुली डेवलप हुआ, इसे सिग्नल जाएगा, इससे आपका जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होगा। ठीक है, मतलब ये फुली डेवलप होगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, फिर ये रिलीज होगा सिग्नल से, फिर ये जो रिलीज हुआ है ये कॉन्ट्रैक्शन को और इंक्रीज करेगा, फिर ये और इंक्रीज होगी तो ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगी तो कॉन्ट्रैक्शन और फास्ट होगी। इस तरीके से मतलब साइकिल प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर बढ़ती रहती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्या होता है कि oxytocin acts on uterine muscle and causes the stronger uterine contraction which in turn stimulate further secretion of oxytocin। समझ आ रहा है कि मतलब ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और वो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करते हैं और सिक्रीशन के लिए ऑक्सीटोसिन की। समझ में आ रहा है, जो मैंने आपको भी साइकिल बताई थी वो यही चीज़ है। उसके बाद ये एक इस बार 24 के अंदर स्टेटमेंट आ गई थी, तो इसको एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, वापस से रिपीट भी हो सकती है, राइट। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। और कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि यार भैया हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ के जा रही है, ठीक है, दोनों बंदों के लिए है बेसिकली। अब मैं लड़का हूँ तो ऑब्वियसली लड़की के प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं बोलूँगा, लड़के के प्रोस्पेक्टिव से बोलूँगा। काम इतना करो यार कि आपको कल को सब कुछ मिल जाएगा, राइट। आप अगर अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छे से सक्सेसफुल होगे, आपको हर चीज़ मिल जाएगी यार। करण औजला को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, उनका एक गाना आया था बहुत टाइम पहले, सोच, उसके अंदर उन्होंने बड़ी प्यारी चीज़ कही थी। वो सक्सेसफुल होने की बाद की चीज़ बता रहे थे कि वो सक्सेसफुल हो गए, राइट। और जो लड़की की सहेली है ना, उसके पर्सपेक्टिव में उन्होंने कुछ कहा था, तो वो कुछ इस तरीके से मैं आपको सुनाता हूँ कि तेरियां सहेलियां ने लेना मेरा नाम, नाम लेके कहना कर नौजलानियां,
तू नहीं होए सहना। ठीक है, तो ये कुछ था आज की वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।